अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन सीखा था। आज हम फंक्शंस को और पावरफुल बनाएंगे बाय यूजिंग पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। सबसे पहले फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो वेरिएबल हैं जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं जब हम तो उसकी पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ये वैल्यूज फंक्शन के अंदर काम करती हैं, यानी जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और जब उसको कॉल करते हैं तो हमें डेटा पास करने में हेल्प करती हैं, हमें अलाउ करती हैं कि हम फंक्शन को अपना डेटा पास कर सकें। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उन पैरामीटर्स के लिए वैल्यूज जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं वो भेजनी पड़ती हैं, तब जाके फिर फंक्शंस पे वो वर्क करती हैं। उन वैल्यूज को हम फंक्शन में वर्क करा रहे होते हैं, यानी उन पे कोई कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करा रहे होते हैं। अब बोल देखते हैं कि पैरामीटर्स को हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये फंक्शंस को फ्लेक्सिबल बन जाता है हमारे फंक्शन, और रीयूजेबल मतलब हमारे फंक्शन को हम बार बार यूज कर रहे होते हैं। फिर हम सेम फंक्शन के साथ हम उसको बहुत सारे इनपुट्स, यानी अगर हमने एक फंक्शन बनाया है दो वैल्यूज को ऐड करने का, तो हम वो दो वैल्यूज बार बार चेंज करके भी दे सकते हैं, यानी हम डिफरेंट इनपुट्स के साथ वर्किंग कर रहे होते हैं सेम फंक्शन को यूज करके। इसीलिए हम पैरामीटर्स का यूज कर रहे होते हैं। अब आती है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न का यूज तब होता है जब फंक्शन को रिजल्ट वापस देना होता है, यानी वो एक फंक्शन है, उसमें हमने दो का सम कराया, अब वो सम हम वापस कर रहे हैं। प्रिंट सिर्फ आउटपुट दिखाता है, लेकिन रिटर्न वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर आगे यूज करने के लिए देता है। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शन सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, लेकिन अब हमें कोई दो चीज़ों का सम कराना है या माइनस कराना है, तो उनका जो हमें रिजल्ट है वो वापस भेजना है फंक्शन में। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं रिटर्न, जो कि हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, वापस भेज रहा होता है। सिंपल वर्ड्स में पैरामीटर जो है इनपुट ले रहे होते हैं फंक्शन में, और रिटर्न जो है वो आउटपुट वापस देता है फंक्शन से। यहाँ इसका सिंटेक्स लिखा है, वही डिफाइन लगाएंगे हम, फिर फंक्शन नेम आएगा। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पैरामीटर्स आते हैं। ये हम एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं। यहाँ पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 लिखा है। इनकी जगह हम वेरिएबल्स के नाम ले रहे होते हैं, जिस तरह हमने वेरिएबल्स पढ़े थे उसी तरह हम इसमें भी नाम देंगे। फिर इसके अंदर इसका कोड आता है, और जो वैल्यू हमने रिटर्न करानी होती है वो आती है। रिटर्न का कीवर्ड लिखना जरूरी होता है वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए। जैसे यहाँ मैंने डिफाइन का कीवर्ड DEF लिखा है और मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बनाया है। अब मैंने इसमें क्या किया, दो पैरामीटर्स रखे, यानी num1 और num2। जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें इसको पास करना होगा। जब हम num1 में जो है इसके लिए एक वैल्यू देनी पड़ेगी, और num2 के लिए फिर मैंने आगे काम क्या किया है कि n में हमने स्टोर करा है num1, और मल्टीप्लाई हो रहा है num2 से, यानी num1 और num2 में जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होकर n में सेव हो जाएगा। फिर मैंने रिटर्न कराया है n। अब जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, पैरेंथेसिस लगाएंगे, उस पैरेंथेसिस के अंदर नंबर 1 देंगे हम, यानी कोई भी नंबर दे सकते हैं, 10 12 13 14। फिर हम कॉमा लगा के दूसरा नंबर दे रहे होते हैं, वो भी हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। फिर ये क्या करेगा कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके n में सेव करेगा, और हमें उन दोनों की वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई होकर n में सेव होगी वो रिटर्न कर देगा। या इसको हम इस तरह भी लिख रहे होते हैं कि सिंपल मल्टीप्लाई में दो पैरामीटर्स दे दिए num1 num2, और डायरेक्ट हमने रिटर्न में लिख दिया कि num1 मल्टीप्लाई num2। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट रिटर्न करेगा। फिर जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और प्रिंट कराएंगे तो ये यहाँ पे उसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। वहां से हम जो भी दो वैल्यूज भेजेंगे उनका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। अब अगर हमें इस फंक्शन को 10 बार बुलाना हो, और हम उनको अलग अलग वैल्यूज दे के बुला सकते हैं, यानी हम 10 बार 20 बार जितनी बार भी हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा, हम सिंपल फंक्शन का नेम लिखेंगे और नंबर 1 उसको देंगे, नंबर 2 देंगे, और वो हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट दे देगा। इसको अभी हम कोड में करके देखेंगे और कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। कुछ पॉइंट दोबारा बता देती हूँ। पैरामीटर्स जो है वो फंक्शन के अंदर इनपुट भेजने के लिए यूज हो रहे होते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स हम यूज करते हैं एक ही फंक्शन में, जब एक से ज़्यादा इनपुट हम भेज सकते हैं और उन पे कोई ना कोई कैलकुलेशंस वर्किंग कर रहे होते हैं। फिर रिटर्न जो है हमारे पास फंक्शन से रिजल्ट वापस भेजने के लिए। प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस है।
प्रिंट सिर्फ स्क्रीन पर हमें वैल्यू दिखा रहा होता है, लेकिन रिटर्न जो है वो वैल्यू को आगे प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए देता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब हम अपना VS कोड एडिटर खोलते हैं और कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। अब यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है फंक्शन विद सिंगल पैरामीटर। इसमें हमने पैरामीटर रखा है नेम, यानी हमारा वेरिएबल है नेम। अब इसमें क्या है, फंक्शन का नाम है ग्रीट, एक पैरामीटर लेता है जो हमने नेम दिया हुआ है। जब हम ग्रीट कॉल करेंगे तो हमें पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में, क्योंकि हमारी डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग है, तो डबल कोटेशन में हमें कोई नाम देना पड़ेगा। हम इसको कॉल करेंगे तो नेम में जाके अली स्टोर होगा, कि हम जो भी नेम भेज रहे होंगे, हमने अली भेजा अली स्टोर हो रहा है, कोई भी नेम भेजेंगे वो स्टोर होगा। फिर हमने क्या करा है, प्रिंट प्रिंट होगा हेलो, जो भी नेम हम वहां से भेजेंगे हेलो के साथ वो प्रिंट होगा। और फिर आगे होगा वेलकम टू पाइथन, जो हमने प्रिंट में लिखी है जिस तरह, इसी तरह ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही होगी। और जो नेम हम वहां से पास कर रहे होंगे वो जाके नेम में स्टोर होगा और प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट होगा जो भी हमारा, हमने अली पास किया तो हेलो अली वेलकम टू पाइथन। इस तरह अगर हम ग्रीट में कोई और नेम करेंगे तो वो नाम जाके इसमें स्टोर होगा और प्रिंट हो जाएगा। एक ही फंक्शन को हम अलग अलग इनपुट के साथ यूज कर सकते हैं इस तरह। अब नीचे फंक्शन मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ हमने लिया हुआ है। हमने इसमें दो पैरामीटर दिए हैं। इसमें फंक्शन ऐड है जिसमें दो पैरामीटर है ए और बी। फिर हमने जब ऐड में 5 3, जब हमने ऐड को कॉल किए और उसमें हमने दो नंबर दिए 5 3, तो ये करेगा क्या कि प्रिंट सम इस, दोनों को सम करके हमें प्रिंट करके दे देगा। अगर ऐड में 10 7 को कॉल करेंगे तो आउटपुट होगा सम इज 17। इस तरह हम कोई भी दो नंबर्स भेज सकते हैं। सिर्फ हमें ऐड लिखना होगा, पैरेंथेसिस लगाएंगे और कॉमा के साथ हमने दो नंबर उसको भेजने पास कर रहे हैं। तो वो दो नंबर, पहला नंबर जाके ए में स्टोर होगा, दूसरा बी में, और उन दोनों को सम करके हमें प्रिंट करके दे देगा ये फंक्शन। इसका फायदा यही है कि फंक्शन रीयूजेबल बन गया, हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी बार भी ऐड कराना होगा हम सेम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब देखते हैं फंक्शन रिटर्न वैल्यू के साथ। इसमें क्या है, फंक्शन का नाम स्क्वायर है। इसमें एक पैरामीटर हमने दिया है एक्स, और हमें रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके, यानी एक तरह हमारी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दे। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कीवर्ड लिखा है और एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखा है। तो हम जो भी नंबर पास करेंगे ये उसका मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न करेगा वैल्यू। जैसे हमने स्क्वायर में 4 नंबर भेजे हैं, 4 जाके एक्स में सेव हो जाएगा और हमें 4 4 16, यानी हमें रिटर्न करेगा। अब ये 16 इस रिटर्न किया है तो एक तरह समझे कि इसने थ्रो किया है। तो जब ये थ्रो कर रहा है तो हमारे पास कैच करने के लिए भी एक वेरिएबल होना चाहिए। हमने उस वैल्यू को वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर किए और फिर नीचे हमने प्रिंट किया कि स्क्वायर इज, और रिजल्ट में आके स्क्वायर जो हमने कॉल किया है फंक्शन से 4 भेजा है। 4 4 16 हमें रिटर्न कर, तो रिटर्न किया हुआ 16 हमारे पास रिजल्ट में स्टोर हो रहा है और नीचे फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर हम डायरेक्ट फंक्शन में प्रिंट यूज करते और प्रिंट कराते कि एक्स एक्स, यानी एक्स में जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर प्रिंट कराते, सिर्फ प्रिंट यूज करते तो आउटपुट फॉरन स्क्रीन पे होता। लेकिन अब रिटर्न को यूज करने से वैल्यू प्रोग्राम के अंदर आगे भी यूज कर सकते हैं। अब रिजल्ट में हमारे पास जो भी हमने नंबर भेजा है उसका स्क्वायर सेव हो। अब इस रिजल्ट को हम 10 बार आगे यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास प्रिंट होके नहीं आ रहा, एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो उस वेरिएबल को हम कितनी बार भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रोग्राम्स। पहले हमने फंक्शन बगैर पैरामीटर और रिटर्न के साथ देखे, आज हमने सिंगल पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू के साथ भी देखे। तो यही फर्क होता है कि अगर हमें अपनी वैल्यूज स्टोर करानी होती है, बार बार फंक्शन में दोबारा चाहिए होती है, तो हम फंक्शन से उसको रिटर्न करा रहे होते हैं। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट प्रिंट कराना है सिर्फ एक बार, तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे होते हैं। फंक्शंस को हम बहुत बार एक साथ यूज कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज अगर हम उसमें पैरामीटर्स रखें तो उसमें हम बहुत बार अलग अलग वैल्यूज का इनपुट दे सकते हैं, और वो हर बार अलग वैल्यू के साथ जो भी वर्किंग हमने उसमें कराई है वो करके हमें दे देता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि पैरामीटर और रिटर्न वैल्यूज फंक्शन को कितना पावरफुल बनाते हैं। अगली वीडियो में हम और एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये थी वीडियो। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में करें, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।